तो हम लोग अगर थोड़ा सा बात करें, रुक जाओ भाई, कुछ मत बोलो, 10 मिनट खाली कहानी सुन लो, फिर सम्स बनाएंगे, सम्स एकदम आसान है। चैप्टर का अगर नाम देखेगा तो लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और पूरा का पूरा जो नाम है ना बाबू, नाम अपना पूरा का पूरा, नाम अपना पूरा का पूरा चैप्टर को देखेगा, डिनोट करके डिफाइन कर देगा। याद रखेगा बाबू, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी इक्वल टू इन्वॉल्व हो गया उसको इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम लिखे x प्लस वाई और हम लिखे x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इसको ना हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और जब इक्वल टू उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका मतलब हो जाता है इक्वेशन। सो दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो पहला भैया यहाँ पे देखो हर जगह पे इक्वल टू दिया है ना, तो भैया ये इक्वेशन तो है, बोलो कोई दिक्कत है। दूसरा वर्ड तुमको दिखेगा लीनियर, यहाँ पे देखेगा अगर दिख रहा होगा लीनियर। याद रखेगा किसी भी इक्वेशन में अगर हम ऐसे करके एक इक्वेशन लिखें ए, या फिर हम एक और इक्वेशन लिख दें, इक्वल टू मतलब इक्वेशन, इक्वल टू आ गया मतलब इक्वेशन। देख लो, तो ये क्या लिखा है बाबू, एक इक्वेशन है जिसमें x का मैक्सिमम पावर, x हो या y हो या z हो, इस सबको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना 1 और वहां पे कितना है 2, तो जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग देखते हैं। जब मैक्सिमम पावर 2 होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? और सिंस यहाँ पे इक्वल टू इन्वॉल्व हो रहा है तो इक्वेशन, तो ये कैसा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैक्सिमम पावर को देखना है, एक 2 वाला टर्म हो, एक 1 वाला टर्म हो, तो कंसीडर किसको करेंगे, जो मैक्सिमम पावर है। तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। तो ये क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो क्वाड्रेटिक तो ये भी है ना। और इक्वल टू अगर इन्वॉल्व हो गया तो इक्वेशन, ये भी कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। अगर किसी इक्वेशन में चाहे x और y दोनों हो, चाहे सिर्फ x हो चाहे सिर्फ y हो, अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है, तो इस तरह का इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर, है ना। तो सब में इक्वल टू है तो सब में इक्वेशन तो है, सही बात है। वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कोई भी अननोन, अननोन को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। तो सब में तुम देख लो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है ना, 1 वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 1। तो मतलब ये क्या चीज हो गया, लीनियर। तो अब सारा का सारा इक्वेशन तो था, लेकिन इक्वेशन में कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। कैसा है, लीनियर। अब क्या है भैया, ध्यान से देखेगा, अगर हम बात करें ये वाला और ये वाला इक्वेशन में, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। अगर हम एक और इक्वेशन लिख दें, रुक जाओ बात नहीं करो, ये वाला और ये वाला, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी, करण इधर देख, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी, तीनों में ना सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है, चाहे x यूज हो रहा है चाहे y यूज हो रहा है, लेकिन 2 नहीं है, सिर्फ एक यूज हो रहा है। तो जब सिर्फ एक यूज होता है तो हम लोग भैया x का पावर 1 है तो क्या बोलेंगे, लीनियर। इक्वल टू इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अब वेरिएबल क्या है, एक तो ये तीनों को हम लोग पता है क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, पावर 1 तो लीनियर तो होगा, इक्वल टू इन्वॉल्व हुआ तो इक्वेशन तो होगा, लेकिन यहाँ पे k2 वेरिएबल यूज हो रहा है, 2 वेरिएबल यूज हो रहा है ना, k2 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है। तो अगर तुम सोच के देखेगा, यहाँ से हम तुमको अगर x निकालने बोले तो तुम खुद क्या करेगा, 1 को उस पार लेके जाएगा, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, और फिर 2x इक्वल टू अगर 4 होगा तो तुम क्या करेगा, x का वैल्यू को 4 से 2 से, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू, मतलब अगर एक अननोन रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा और एक इक्वेशन रहेगा, सॉल्व होकर x का वैल्यू दे देगा। अगर सोच के देख तो मेरे पास सिर्फ x प्लस वाई इक्वल टू 1 रहेगा, क्या हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल पाएंगे, इन लोग। एक इक्वेशन है और 2 अननोन है, इट इज नॉट सॉल्वेबल, ये सॉल्वेबल नहीं है। तो याद रखना, अगर किसी इक्वेशन में 2 अननोन होगा, उसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी 2 लगेगा, उसको सॉल्व करने के लिए। इसीलिए हर एक क्वेश्चन में देखना ना 2 इक्वेशन करके दिया है, ये दोनों एक साथ एक इक्वेशन है, ये दोनों एक साथ
एक इक्वेशन। आ रहा मेरा बात समझ में कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा बात समझ में? तो फिर याद रखना, कभी भी दो वेरिएबल अगर किसी इक्वेशन में होगा तो भैया एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा, तुमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन लगेगा। सिस्टम का मतलब यहाँ पे दो इक्वेशन लगेगा। क्या लगेगा? दो। तो अगर दो वेरिएबल हो किसी अननोन इक्वेशन में तो उसके लिए दो इक्वेशन लगेगा, तब जाके वो सॉल्व होगा। और अगर एक अननोन रहेगा तो एक ही इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए देखो ये चैप्टर का नाम क्या है? साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन लिखा रहा है। साइमल्टेनियस कैसा भैया? लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन एक साथ आ रहा है ना, और दोनों साइमल्टेनियसली लिखा रहा है एक साथ, तो साइमल्टेनियस। सही बात। पावर वन है तो लीनियर, और इक्वल टू इन्वॉल्व हो रहा है तो इक्वेशन। तो देखो इस चैप्टर का क्या नाम है? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो देखो ऐसा नहीं है कि चैप्टर का नाम लोग अपना मन से कुछ भी लिख दिया। पूरा यहाँ पे जो चीज तुमको मिलने वाला है उसी के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर का नाम है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? दो चार जन जब एक साथ रहता है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन एक साथ है तो सिस्टम हुआ। और दोनों इक्वेशन का अलग अलग आ रहा है कि साइमल्टेनियसली होकर कर रहा है, साइमल्टेनियसली होकर कर रहा है तो साइमल्टेनियस। पावर वन है तो इक्वल टू इन्वॉल्व हो रहा तो इसका नाम क्या हो गया? सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, या फिर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बोलो आया? चैप्टर का नाम पूरा क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने एकदम पाती है कि हमको यहाँ पे एगो मेथड लिख के दिया है। पहले इसको सॉल्व करने का भी हम लोग सीखेंगे। चार तो मेथड होता है: सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन। हम लोग का सिलेबस में, तुम लोग का बुक में 3 दिया है, दूसरा बोर्ड में 4 रहता है। हम सिखा देंगे तुमको चारों, और तुम किसी से भी चारों मेथड में से तुमको जो भी आसान लगेगा तुम उसी मेथड से सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमेशा सेम आएगा। लेकिन जब बुक में या क्वेश्चन में मेंशन कर दे इसको इस मेथड से बनाना है, तब तो वैसे ही बनाएंगे। लेकिन अगर मेंशन नहीं करेगा तो जैसे बनाने का मन करेगा वैसे ही बनाएंगे। तो अभी हमको कौन सा मेथड सीखना है? सब्स्टिट्यूशन। अगर आईपीएल देख रहा है तो सब्स्टिट्यूशन पता ही है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी एक को उसके जगह से हटाना और उसी के जगह पे किसी दूसरे को ले आना। सही बात है। यही क्या होता है? साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूशन का बन गया क्वेश्चन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो भैया यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दो इक्वेशन है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, लिखो मत, देखो इधर, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका नाम रख दिया 1, इसका नाम रख दिया 2। यहां से x का वैल्यू निकालो ऊपर वाले से, देखना ध्यान से। x इक्वल टू क्या होगा? 14 माइनस, हाँ 14 माइनस, कहां से निकाले बाबू? इक्वेशन 1 से। पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। निकालेंगे अगर 1 से तो पुट करेंगे 2 में। अरे बेवकूफ, देखना इधर, समझता नहीं है बात एक बार में। x का वैल्यू कितना? 14 माइनस वाई। देख ये जो काम किए हम, यही हो गया सब्स्टिट्यूशन, कि यहाँ से x को हटाएं और उसके जगह से यहाँ से जो x का वैल्यू था उसको यहाँ पे लाके माइनस में इक्वल टू, तो ब्रैकेट ओपन करो, 14 माइनस वाई इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? माइनस 2y। 4 माइनस 14, 4 माइनस, तो ये क्या होगा? माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस y इक्वल टू 10/2। y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू तुमको जिसमें आसान लगे, इक्वेशन 1 में मन करे तो 1 में, 2 में मन करे तो 2 में। इक्वेशन 1 या 2 जिसमें पुट करना है कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। हम पुट करते हैं 1 में, करेंगे किसमें पुट? जिसमें मन करेगा उसी में जो आसान लगे। पुट x इक्वल टू 5, सॉरी y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। आज हम लोग दो मेथड साइमल्टेनियसली करेंगे। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। तो क्या हो गया देख लो बाबू, लिख दिए x जैसे था, y का वैल्यू 5 इक्वल में 14, x इक्वल टू 14 माइनस 5 आ गया। तो x का वैल्यू 9, y का वैल्यू, बोलो आया कि नहीं आया? सबसे पहले नाम अपना जस्टिफाई किया, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, नाम एकदम जस्टिफाई किया है। एंड सेकंड मेथड भी जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को, कि आप पहला वाला इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल रहे थे और दूसरा वाला से x को हटा के उसका जगह पे ऊपर से जो x निकाले थे उसको वहां पे ले आके, तो इसी चीज को तो हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। देखो एक और बनाएंगे और अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये वाला पिक कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज में बना रहे हैं। 2x 3y 9,
2x 3y 9 3 5 4 3 5 4 सही है। तो देखो ऊपर वाले से निकालते हैं और नीचे वाले में बैठाएंगे। ध्यान से देखना सब्स्टिट्यूशन मेथड। x ऊपर वाले से अगर निकालेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। सही बात। तो 2x इक्वल टू 9 माइनस x इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई। सही है, सही है। अब x का वैल्यू कहाँ से निकालें? इक्वेशन पुट कहाँ पे करेंगे? देखो ध्यान से करना, कैलकुलेशन एरर नहीं करना, समझाने का पूरा कर देंगे। 9 माइनस 3y बाई माइनस 5y बाई इक्वल टू। सही बात। 3 को अंदर करो 27 माइनस बाई माइनस 5y बाई इक्वल टू 2 ले लिया एलसीएम। 2 से 2 कटा तो 27 माइनस 9y माइनस 10y ना इक्वल टू 4। तो भैया 27 जैसे रहने दो, ये दोनों मिलके कितना होगा 19y और 4 इंटू 2 उधर जाके क्या होगा 8। इसको यहीं रहने दे रहे हैं, उसको उस पर लेके जा रहे हैं। सही है। तो माइनस 19y इक्वल टू माइनस 19 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 19 बाई। बोलो आया। अब y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में मन करे तो 1 में पुट कर दो, 2 में मन करे 2 में पुट कर, जो तुम्हारा मर्जी। ऊपर में करो नीचे में करो, जो तुम्हारा मर्जी पुट कर दो, तुमको x का वैल्यू आ जाएगा। चलो हम 1 में पुट कर दे रहे, पुट इसी के नीचे लिख दे रहे, पुट y इक्वल टू 1। इक्वेशन किस में? तो कितना होगा 2x प्लस 3y, y का मतलब इक्वल टू 3 को उस पार लेके जा रहे, तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 3, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू x इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूशन का जो मीनिंग है, सब्स्टिट्यूशन का जो मीनिंग है वो अपना मीनिंग को जस्टिफाई कर रहा है ना। और जो चैप्टर का नाम है, पूरा इक्वेशन अपना चैप्टर का नाम को भी जस्टिफाई कर रहा है। बोलो क्लियर है। एक तो और बनाते हैं, देखो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेते हैं। चलो ये वाला ले रहे हैं, हाँ थोड़ा सा फ्रैक्शन में तो और थोड़ा देखने में कठिन जैसा लगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। भैया क्या कर रहे हैं ना, एलसीएम लेके पहले इसको लीनियर फॉर्म निकाले। लीनियर मतलब इकट्ठा कर दे रहे हैं। तो देखो ये दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो 2x बाई 1 माइनस 3y बाई इक्वल टू नीचे वाला इक्वेशन जैसे था रहने दे रहे हैं। 4 ले लिया एलसीएम, यहाँ से 2 बार में कटेगा तो 8x, 4 कटेगा तो 3y इक्वल में क्रॉस कर दो 8x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसका नाम रख दिया 1। और जो 2 वाला है वो तो ऑलरेडी एलसीएम लेके फ्रैक्शन फॉर्म में है ही नहीं है। बोलो सही लिखे गलत? इसका नाम रख दिया 2। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और उधर पुट करेंगे। तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, हर बार x निकाल के वहाँ क्यों पुट करें? y निकालिए, यहाँ से y निकालिए और इधर पुट करने के बजाय यहाँ पे पुट कीजिए। बोलो सही बोले गलत? तो चलो y निकाल देते। देखो y को उस पार लेके जा रहे हैं, तो 8x माइनस 12 इक्वल टू 3y होगा। 12 लेफ्ट आया, 3y उस पार गया, 3 को नीचे कर दे रहे। 8x माइनस 12 बाई 3 इक्वल टू, वो सही है कि गलत? अब इस बार x का जगह पे पुट नहीं करेंगे क्योंकि y निकाले हैं। तो चलो भाई पुट कर। देखो 5 जैसे रहने दिए, 2 इंटू y का मतलब 8x माइनस 12 बाई 3, बात नहीं करो बाबू, माइनस, सच लिखे एलसीएम 3 लेने वाले हैं। गलती कहाँ होगा वो भी हम बता दे रहे हैं। पहले हम 5 को अंदर, 2 को अंदर कर दे रहे हैं। 16x ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे, इसीलिए खाली मल्टीप्लाई करेगा 20 बाई माइनस, सही लिखे। एलसीएम ले लो 3, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 15x। ये तो कट जाएगा ना 3 3, तो खाली ये ऐसे ही बचेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यही गलती होगा। तो लोग इसको 24 लिखने की जगह माइनस 24 लिख देगा। 24 होगा कि माइनस 24 होगा? क्यों? क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा, है ना। 2x
2x और 24 दोनों का भैया एक टर्म है, तो दोनों का बाहर में माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा वो 16 माइनस 24 नहीं होगा, 16x प्लस और 1 से 3 कटेगा तो 3 और 7 इंटू 3। कोई दिक्कत है किसी को? तो भैया 16x और इधर पे 15x, लेकिन 16 बड़ा है 15 माइनस है तो माइनस x। सही लिखिए गलत? 24 इधर 30 21 इधर, सही है। बाय में इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इंटू 3 0, 3 नहीं होता, 0 इंटू 3 0 होगा, इक्वल टू तो माइनस एक्स, उसको उस पार लेके जाओ। देखो आया कि बाउंसर किया? आया। तो x का वैल्यू कितना आया? 3। अब x का वैल्यू तुम इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, एलसीएम लेके जो सजाया है इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, जहां जो तेरे को सबसे आसान लगे भाई उसमें तुम x का वैल्यू पुट करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम पुट कहाँ कर सकते हो? इधर, इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला बनाया तो इधर, और ये बोले अच्छा ये बोले तो एक ही बात है। बोलो सही बोल रहे गलत? सही है। किसमें पुट कर दे रही? आसान लग रहा थोड़ा, तो क्या हो जाएगा देख लो। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। देख लो बाबू क्या है? 8x माइनस 3y 12, 8x मतलब 3 माइनस 3y, 24 को उस पार लेके चले गए, 12 माइनस 24, माइनस माइनस काट दिए, y इक्वल टू 4। तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। सो दिस इज लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको बोलता है ऐसे भी। सेकंड, सॉल्व कौन सा मेथड से किए? सब्स्टिट्यूशन। करेंगे कैसे? जिस भी इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल रहे हैं दूसरे वाले में पुट कर देंगे। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम हर बार क्या इक्वेशन 1 से x निकालेंगे और 2 में पुट करेंगे? नहीं, 2 से निकाल के 1 में पुट कर सकते हैं। x का निकालेंगे तो नीचे वाले में x में बैठाएंगे, और अगर ऊपर वाले से y का वैल्यू निकालेंगे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अल्टीमेट हो क्या रहा है? सब्स्टिट्यूशन। किसी एक को हटा रहे हैं और किसी एक को ला रहे हैं, लेकिन जिसको हटा रहे हैं x को हटा रहे हैं तो x को ही ला रहे हैं। बस खाली क्या है? हटा रहे हैं इक्वेशन 2 से तो ला रहे हैं इक्वेशन 1। बोलो आया? चलो सबसे पहले ये वाला लिखो। ये वाला गलती सबका हो जाता है बाबू, देख ध्यान से। हम इस वाले केस में ना खाली 2 अंदर मल्टीप्लाई किए थे, ब्रैकेट ओपन नहीं किए थे, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। नहीं तो तुम एक बार में ही कर सकता था कि इसको लिख देता माइनस में 16x और माइनस माइनस प्लस 20, तो फिर तुमको क्या करना पड़ता पता है? ब्रैकेट भी ओपन कर देना पड़ता और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना होता। चलो लिखो, रुक जाओ, अब थोड़ा सा लिखेगा, रुक जाओ, रुक जाओ भाई। चलो देखो ये वाला बना दे रहा है, रुक जाओ मत लिखो कोई, इसका नाम रखे 1। बस इसके बाद तुम लोग को एक तो बनाने देंगे, फिर मेथड दूसरा में जाएंगे एक जोड़ बना के। देखो a का वैल्यू, रुक जा, क्या होगा? 5 माइनस 3b, सही है। निकाले 1 से तो पुट किस में होगा? 2 में। 7a माइनस 8b इक्वल टू 6, तो 7 a का वैल्यू 5 माइनस 3b माइनस 8b इक्वल टू 6, 35 माइनस 21b माइनस 8b इक्वल टू 6। 35 को उस पार लेके जा रहे हैं, और ये दोनों क्या है? दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस माइनस प्लस। 29 6 है, 35 उस तरफ जाएगा, 6 माइनस 30, तो ये कितना होगा पता है? माइनस 29b इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस माइनस 29 बाई 20 आ गया 0 नहीं 1, ऊपर 29 नीचे 29, ऊपर 29 नीचे 29, 0 नहीं देगा 1 देगा। ऐसे करके रहता तो 0 देता, प्लस 29 माइनस 29 कट के 0। अब देखो किस में पुट करें? ऑब्वियसली 1 से, 1 तो ज्यादा आसान है, 2 से, तो इसमें पुट कर दीजिए। लिख दिए a, लिख दिए 3, b का वैल्यू इक्वल में, तो a इक्वल टू 5 माइनस 3, a इक्वल टू, चलो छापो जल्दी से, दोनों एकदम स्पीड में लिखो।
रुक जाओ, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन और। तो ये एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन है। हाँ, हम जो बनाने जा रहे हैं दिस इज द 5th क्वेश्चन। 3 को तुम अपने से बनाएगा, 3 भी मत बनाना, ये हम बना देंगे, 2 तुम अपने से बनाना। फर्क क्या है बाकी क्वेश्चन इसमें, ध्यान से देख भाई। बाकी जितना भी क्वेश्चन था सब न्यूमेरिक था। न्यूमेरिक था मतलब सब में देखो नंबर लिखा हुआ था। ऊपर वाला जो दिया ना, देख x के आगे y के आगे x के आगे y के आगे सबके आगे नंबर लिखा है। यहाँ पे x और y के आगे नंबर नहीं लिखा है, लेटर्स लिखा है ना। मतलब भैया क्या है, इसका क्वेश्चन भी न्यूमेरिक टाइप में नहीं है, आंसर भी इसका न्यूमेरिक टाइप में नहीं आएगा, लेटर में आएगा। कैसे आएगा ध्यान से, बनाने का तरीका एकदम फंडामेंटली सेम। यहाँ से x आप निकालिएगा और यहाँ पे पुट कीजिएगा। टफ है भाई वो, देखो m² प्लस n² है, फिर ny उधर जाएगा, फिर m डिवाइड होगा। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड पुट इट इनटू इक्वेशन, वो टफ जॉब है। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकाल के वहां पे पुट कर दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखना। और हम बोल ही चुके हैं दोनों में से किसे पुट करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो x का वैल्यू क्या होगा, वो x इज इक्वल टू 2m माइनस y, हाँ या ना। अब उसमें पुट कर रहे हैं, देखो mx, रुक जाओ देखो ध्यान से, m² प्लस, सही लिखे, m जैसे है रहने दे दिए, x का वैल्यू 2m माइनस ny माइनस इक्वल टू m² प्लस, मल्टीप्लाई करें 2m² माइनस my माइनस ny, m² प्लस, सही लिखे, m² वाला को उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो इधर का बचेगा माइनस ny इक्वल टू m² प्लस माइनस, सही लिखे गलत, ये दोनों से माइनस y कॉमन ले लिए। देख भाई माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होता है, तो अगर हम y दोनों से कॉमन ले लिए तो ये m जो है ये प्लस में चल जाएगा और जो n है वो भी, सही है। इधर से क्या हो जाएगा बाबू, देख तो ध्यान से, माइनस में m² प्लस में, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, n² माइनस, अब ये वाला का ऊपर तो भैया गाना गा चुके हैं पूरा कि ये क्या होगा, m प्लस n लिख दिए, और ये वाला क्या होगा, n प्लस m होल स्क्वायर, नहीं a प्लस बी माइनस बी। अरे ये वाला फॉर्मूला लगाएं, a² माइनस b² का, a प्लस बी, तो यहाँ से क्या होगा, n² माइनस m² एंड n माइनस m n प्लस, हम अगर इन दोनों को बोले ये दोनों सेम चीज है, सही बोले कि गलत, सही है। तो देखो माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस m, इधर पे n माइनस m बाय m प्लस n और n प्लस n दोनों सेम चीज, तो माइनस y इक्वल टू n माइनस, अब देखो गलती कहाँ होगा, यहीं पे गलती होगा, रुक जाओ अब देख ले ध्यान से, जो गलती होगा यहाँ तक किसी का गलती नहीं होगा। अगर उसको n² माइनस m² का फॉर्मूला पता है विच इज n प्लस m, n यहाँ तक किसी का गलती नहीं होगा और उसको ये पता है। इसके बाद क्या गलती होगा, देखो अगर माइनस x इक्वल टू 4 रहता है तो हम कभी भी आंसर ऐसे छोड़ते हैं, लेटर्स में जब भी साइन माइनस का रहता है उसको हम उस पार भेज देते हैं, तो हम इसको इस पार भेज देंगे, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट साइड में सिर्फ एक ही टर्म था, माइनस लेफ्ट का उठ के उस तरफ चल गया। यहाँ पे जब माइनस उस तरफ जाएगा ना तुम इसको ऐसे लिख देगा माइनस m, ये गलती हो गया। काहे गलती हो, ये जो माइनस है ये n और m जो उस पार में है दोनों के साथ है, किसी एक के साथ है, दोनों के साथ है ना, क्योंकि ये वाला तो पूरा सिंगल यूनिट है, तो फिर ये जो उस तरफ जाएगा ना भाई ये ऐसे नहीं जाएगा, माइनस ऑफ n माइनस m, इसका क्या मतलब, दोनों के साथ गया। अब बाहर में अगर माइनस है तो n माइनस में चल जाएगा और m मतलब पता है y इक्वल टू क्या होगा, m माइनस m माइनस, देख कितना छोटा सा बात कितना लेंदी करके लिखे हैं, जस्ट बिकॉज हमको पता वहां पे गलती होगा। अगर लेफ्ट साइड में सिर्फ n होता, सॉरी राइट साइड में सिर्फ n होता तो माइनस को उस पार कर देता, आंसर ये हो जाता। लेकिन वो अकेले नहीं है,
अगर अकेले होता तो ये बात होता, वहां पे ऐसे नहीं लिखा है, वहां पे ऐसे लिखा, ध्यान से देखो, सपोज, है ना, ऐसे करके लिखा है। तो जो माइनस है वो सिर्फ 2x के साथ नहीं जाएगा, दोनों के साथ जाएगा। दोनों के साथ जाने का मतलब वहां पे ब्रैकेट होगा, क्या होगा, अब ब्रैकेट ओपन कर, तो -2x होगा। और तुम गलती क्या करेगा, देख, तुम उसको उस तरफ लेके जाएगा, लिख देगा y इज इक्वल टू -2x -4, गलत है ये, बोल आया कि ऊपर से चल गया पूरा, पक्का। तो क्या हो जाएगा आंसर, y इज इक्वल टू m। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू इधर भी पुट कर सकते हैं x निकालने को, और y का वैल्यू इधर भी पुट कर सकते हैं x निकालने को। किसमें पुट करना आसान होगा, सेकंड में, क्योंकि इजी है वो। तो देखो लिख के पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 2m। सच बात, y के जगह पे पुट कीजिए, x जैसे था रहने दिए, y के जगह पे पुट कीजिए m माइनस n, साथ में x इक्वल टू उस पर लेके जा रहे 2m माइनस m प्लस n, x इज इक्वल टू, ये दोनों भाई मिलके m, x इज इक्वल टू m प्लस n एंड y इज इक्वल टू m। ये तो हम पहले ही बोल दिए थे कि लेटर वाला क्वेश्चन का आंसर भी मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, हम लोग का 5.4 में एक क्वेश्चन है जहाँ पे क्वेश्चन तो लेटर्स वाले हैं, लेटर्स मतलब वहाँ पे न्यूमेरिक इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, न्यूमेरिक डेटा है ही नहीं, लेकिन उसका आंसर 1 और -1 है। ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन है, नहीं तो सारा क्वेश्चन अगर लेटर्स वाला रहेगा तो उसका आंसर भी लेटर्स में आएगा। दूसरा पहचान, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर ना रैंडम नहीं आता है। रैंडम का मतलब भैया जैसे देखिए आया ना x इक्वल टू m प्लस n, तो y इज इक्वल टू का आएगा m। अगर सपोज ऐसा ही क्वेश्चन है आगे, x का जब 2a आता है ना तो देखिए 2b आ जाता है, जब a और b में रहता है। इसका अगर a प्लस b आ जाएगा तो इसका a माइनस b आ जाएगा। इसका अगर a बाई b आ जाता है तो इसका b, मतलब ना मोस्ट ऑफ द केसेस में ना आंसर जो रहता है ना लेटर्स वाला का ना एक पेयरिंग टाइप चलता है। पेयरिंग टाइप का मतलब क्या है कि लाइक अगर x का वैल्यू 5a आ गया, क्या आ गया, तो y का वैल्यू ऐसा नहीं होगा 10m स्क्वायर बाई 3 हो, ऐसा कभी नहीं होगा। पेयर में आता है, एक अगर m प्लस n तो दूसरा m माइनस n, एक अगर a बाई b तो दूसरा b बाई a, एक अगर 1 आता है तो दूसरा -1। मोस्टली पेयर में आंसर रहता है। अब बाकी मोस्टली याद करने का तो कुछ है नहीं, जैसे लिखना है लिख के सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। बोल बात समझ में आया, चलो छापो। इसके बाद अब एलिमिनेशन में चलते हैं। हाँ बोलो।